5-6 पॉइंट्स वन जो आपने बुक में रिसर्च करके यू हैव कम डाउन टू दिस कंक्लूजन कि ओके, फर्स्ट इज मिडिल क्लास ये है जो सबसे ज़्यादा लोड ले रहा है. सेकंड इज मिडिल क्लास का जो मेन प्रिंसिपल था कि मैं ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा, वो टूट रहा है. राइट. इससे इफेक्ट क्या होगा या क्या हो रहा है? You must have found something. हाँ जी. So let's go to the होगा later on. Let's do आज क्या हो रहा है. ठीक है, आज क्या हो रहा है. So what the data shows, Raj, there's a listed entity called InfoEdge जिनकी एक बिजनेस है नौकरी बोल के, वो एम्प्लॉयमेंट क्लासिफाइड्स का बिजनेस है. तो उनके पास सॉलिड डेटा है 2008 से लेके आज तक कितने वाइट कॉलर जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं. राइट. बाय सेक्टर डेटा है. तो उस डेटा के मुताबिक टिल 2020 वाइट कॉलर जॉब्स वर ग्रोइंग एट 11% ईच ईयर. मतलब हर 6 साल वाइट कॉलर जॉब्स डबल हो रहे थे. राइट. सॉलिड अच्छी खबर. राइट. हर 6 साल जॉब्स डबल हो रहे हैं. सो फॉर अ यंगस्टर इट्स अ टेरिफिक एनवायरनमेंट टू ग्रेजुएट इनटू. राइट. सालाना इंडिया प्रोड्यूस करता है 80 लाख ग्रेजुएट. तो टिल 2020 सालाना 80 लाख ग्रेजुएट में से 3-4 लाख को जॉब मिल रही थी. राइट. 3-4 लाख को जॉब मिल रही थी. ठीक है. फिर कोविड हुआ. कोविड के बाद थोड़ा सा जब अनलॉक आया 1 साल थोड़ा जॉब्स रहा, क्रिएट हुआ. लास्ट 3 साल में नौकरी का डेटा बोल रहा है, हमारे कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स का एनालिसिस बोल रहा है कि लास्ट 3 साल में वाइट कॉलर जॉब क्रिएशन का सिलसिला बेसिकली जीरो हो गया है. राइट. बेसिकली जीरो हो गया है. जीरो हो गया है. 11% की जगह 1% ग्रोथ. राइट. नाउ इसके पीछे अगर हम सेक्टोरल डेटा देखें, आईटी सेक्टर का बड़ा रोल है. राइट. आईटी सेक्टर इज बेसिकली एज पर नौकरी -15% पे जॉब्स श्रिंक हो रहे हैं. राइट. एंड नो प्राइजेस फॉर गेसिंग इसके पीछे क्या हो रहा है. कुछ हद तक ऑटोमेशन है, कुछ हद तक एआई है. एआई का प्रहार शायद अभी शुरू हुआ है, आगे जाके एआई की कहानी शायद बड़ी होगी. बट इट्स नॉट जस्ट आईटी. नौकरी के डेटा में दिख रहा है रिटेल में भी जॉब्स घट रहे हैं, बिकॉज रिटेल में भी ऑटोमेशन आ रहा है. वी ऑल सीन हाउ माई जनरेशन हैज सीन. बैंक में एक ज़माने में टेलर होता था, वो पैसे देता था, फिर वो टेलर गायब हो गया या हो गई, एंड वहाँ पे एटीएम आ गया. अब एटीएम भी धीरे धीरे घट रहे हैं बिकॉज लोग अपने फ़ोन से पेमेंट कर रहे हैं. सो एज लाइफ गेट्स मोर एंड मोर ऑटोमेटेड, द नीड फॉर ह्यूमन बींग्स रिड्यूसेस. राइट. तो ये वाला स्टोरी बहुत क्लियरली दिख रहा है. नाउ we can go to the west to understand. जब ये स्टोरी लंबा खिंचता है, जब ये स्टोरी चलता रहता है 10-20-30 साल, क्या होता है? बिकॉज वेस्ट के फैक्ट्रीज में, यूएसए यूरोप के फैक्ट्रीज में 90 के दशक से रोबोट्स आने लग गए. ठीक है. राइट. रोबोट्स और ऑटोमेशन लगे. जो फैक्ट्री वर्कर्स थे उनको बोला तुम भैया घर जाओ. फिर अराउंड 2002-3 वो जॉब्स चाइना चले गए. तो वेस्ट का जो डेटा है वो बहुत क्लियरली दिखाता है बिटवीन से 1985 to 2005 वेस्ट की मिडिल क्लास की पूरी ऐसी की तैसी हो गई. राइट. एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ एक्सपर्ट्स इन द वेस्ट who've written about it and written celebrated books and papers on it. So in the book we've cited the most celebrated paper जो 2004 में लिखी गई थी. It was published in a economic journal called the Quarterly Journal of Economics. उसमें दिखाया गया था by 3 academics, Murnane, Autor and Levy, that वेस्ट में क्या हो रहा है, जो बिल्कुल ही छोटा मोटा काम करता है, मानो रबिश क्लीनिंग, उसकी वेजेस थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है क्योंकि गार्बेज क्लीनर्स की ज़रूरत है और गार्बेज क्लीनर्स ऑटोमेट नहीं हो पा रहे हैं. राइट. एंड जो सीईओ है या हेज फंड ट्रेडर है उसकी वेजेस तो फाड़ के बढ़ रही है. बट जो बीच में है, ऑफिस में सेक्रेटरी है, क्लरिकल वर्कर है, फैक्ट्री में फोरमैन है, उसकी जॉब्स भी जा रही है, वेजेस भी जा रही है. तो इसको कहते हैं पोलराइजेशन थीसिस कि बिल्कुल मीनियल वर्कर, बिल्कुल लो एंड वर्कर का डिमांड है, वो काम अभी भी ऑटोमेट करने के मतलब इट्स नॉट वर्थ इट. एंड बिल्कुल जो हाईली स्किल्ड है उसका तो भैया सुपरस्टार है वो. ठीक है. और बीच का बंदा मिडिल क्लास तबाही. राइट. सो ये 1985 से शुरू हुई थी, चलती रही 2005. इन अ वे जो कहा जाता है कि यूके में ब्रेक्सिट और यूएस में ट्रम्प की जीत इन्हीं वजह से हुई. मिडिल क्लास 20-30 साल की पिटाई हो गई एंड दे सेड यार ये तो मज़ा ही नहीं आ रहा, लेट्स इलेक्ट अ लीडर who will make us great again. राइट. वहाँ से मागा वागा पूरा शुरू हुआ. राइट. तो ये वाला सिलसिला वहाँ पे चला है, मिडिल क्लास की तबाही हुई है, एन एलीट हैज़ बीन क्रिएटेड. कुछ हद तक हमारा डेटा दिखला रहा है कि वो प्रोसेस इंडिया में शुरू हो गया है. जस्ट दैट हमारे देश में इनइक्वालिटी एज इट इज़ इतनी बड़ी है
तो अगर आप मिडिल क्लास को हॉलो आउट कर दोगे, विच इज़ व्हाट द डेटा इज सजेस्टिंग, रिस्क है, अगर मिडिल क्लास को हॉलो आउट कर दोगे तो इनइक्वालिटी भयंकर हो जाएगी एंड द कॉन्सिक्वेंसेज आर नॉट ईजी टू इमेजिन गिवन दैट एज इट इज हमारे देश में इनइक्वालिटी इतनी है. बट दिस अनदर डायमेंशन टू व्हाट इज हैपनिंग, एंड ये वाला डायमेंशन जो आपको बताने वाला हूँ ये वेस्ट में उस हद तक हुआ नहीं है. ओके. हमारे देश में 2016 में मोबाइल ब्रॉडबैंड, मोबाइल डेटा जियो ने बेसिकली फ्री करा दिया. ठीक है. एज इट इज़ हमारी आबादी यंग है, 28 की मीडियन एज है, सो दैट वुड हैव मेंट दैट द टिपिकल इंडियन हुज टुडे 28 व्हेन ही और शी वाज 15 और 16 अपने टीनेज ईयर्स में उसको मुफ्त में मोबाइल डेटा मिल गई. 18 साल का जब था तब. हाँ, राइट. बिल्कुल इन्फ्लुएंस, एंड बहुत सारा रिसर्च दिखाता है कि आपके टीनेज ईयर्स में सोशल मीडिया का आपके दिमाग के ऊपर भयंकर इम्पैक्ट होता है, बिकॉज योर ब्रेन इज स्टिल फॉर्मिंग टिल द एज ऑफ 24-25 योर ब्रेन इज स्टिल फॉर्मिंग, राइट. तो ये बच्चा बड़ा ही हुआ 17-18 साल की उम्र से, बड़ा ही हुआ विथ सोशल मीडिया एज हिज पार्ट ऑफ हिज कोर बिलीफ सिस्टम, राइट. एंड बाय द टाइम कोविड केम, कोविड के टाइम वैसे ही घर से नहीं निकल सकते, कुछ और करने को है नहीं, वो पूरा बेसिकली उसका दिमाग और उसका फ़ोन फ्यूज़ हो गया एक साथ, राइट. उसके दो असर हुए. एक तो हुआ ये डेट वाला स्टोरी कि वॉट एवर आई एम सीइंग ऑन सोशल मीडिया दैट इज़ द रियल लाइफ. और उसमें दिख रहा है कि राज लंदन में है और वहाँ पे या ऐसे कॉफ़ी पीते हैं या पानी पीते हैं, भैया वो मुझे भी करना है भले ही मेरे पास कमाई ना हो. ठीक है. और उसका कर्जा वाला इफेक्ट आया. सो आई कॉल इट द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एस्पिरेशन, राइट. एस्पिरेशन पहले था हर एक व्यक्ति की अलग अलग होगी. सोशल मीडिया ने बोला नहीं, तुम सबकी एस्पिरेशन सेम होगी और तुम सबकी एस्पिरेशन होगी ग्लैमरस लाइफस्टाइल लीड करने की. बट साथ ही साथ इन्फ्लुएंसर लोग आ गए, उन्होंने समझाया बेटा तुम तो F&O ट्रेडिंग कर सकते हो, ये देखो F&O ट्रेडिंग करके इन सब लोगों ने, दिग्गजों ने कमाया है, तुम भी कमा सकते हो. ऑप्शन ट्रेडिंग तो बच्चा बच्चा कर सकता है. तो इन्फ्लुएंसर्स के बदौलत और मोबाइल फ़ोन में ऑनलाइन ट्रेडिंग के बदौलत हमने इंडिया ने लास्ट 4 साल में करीबन 9 मिलियन मोस्टली मैन, राइट, सभी का डेटा दिखाता है मोस्टली मैन, मोस्टली बिटवीन द एज ऑफ 30 to 40, 9 मिलियन मेल के जेब पूरे खाली कर दिए हैं हमने. लास्ट 4 साल में इंडिया ने करीबन 4 लाख करोड़ इनके जेब से निकाल लिया है. क्यूमुलेटिवली 4 लाख करोड़ 90 लाख मिडिल क्लास व्यक्तियों के जेब से निकाल के किसको दिया है? आधा दिया है वॉल स्ट्रीट के हेज फंड्स को, क्योंकि आपके पास तो शायद पैसे नहीं थे, ये लीजिए सालाना इंडिया से गिफ्ट, $5 बिलियन का गिफ्ट, हमारे गरीबों का पैसा आप लूटिए. बाकी जो 5 बिलियन है वो हमने डिवाइड कर लिया. हमारे ब्रोकरेजेस को 1-2 बिलियन मिला है और बॉम्बे के जो महारथी हैं उनको 3-4 बिलियन मिला है. पिटाई किसकी हुई है? वो बेचारा व्यक्ति जो बैठे बैठे अपने फ़ोन पे सोच रहा है मैंने तो क्लास लिए थे, इतने सारे यूट्यूब पे कोर्स किए थे, पर पता नहीं कमाई क्यों नहीं हुई बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड मार के, राइट. तो ये दो एस्पेक्ट्स, क्रेजी लेवल ऑफ पर्सनल बोरोइंग टू लिव अ फैंटेसी लाइफस्टाइल एंड ट्रेडिंग ऑनलाइन इन F&O on a scale not seen in any country, forget a poor country like us, we're still one of the 40 poorest countries, right. मेरे ख्याल से इसका ताल्लुक है with the hollowing out of the middle class, because to be fair, अगर लोगों के पास दूसरे तरीके होते ज़िंदगी में ऊपर जाने के, आई एम श्योर दे वुड हैव टेकन दैट, राइट. दे हैड नो अदर ऑप्शन. एक तो कर्जा लो एट अ स्केल, दूसरा ट्रेडिंग करो. नतीजा है वी आर एट अ जंक्चर इन इंडियन हिस्ट्री where beyond the jobs crisis, which I think is happening around the world, it's not as if US, UK में भी बहुत सारे jobs हैं, but हमारे देश में 80 लाख ग्रेजुएट हर साल निकल रहे हैं. दूसरे देशों में इस प्रकार के अब उस प्रकार की यंग आबादी नहीं है. उसके साथ साथ हमने ये पूरा सोशल मीडिया ड्रिवन बोरोइंग और ट्रेडिंग का फिनोमेनॉन बना दिया है. एंड द फाइनेंशियल टोल, साइकोलॉजिकल टोल, फाइनेंशियल टोल मेरे ख्याल से कैटास्ट्रॉफिक है. एंड हैव यू हर्ड ऑफ स्किनर बॉक्स इकोनॉमिक्स? नहीं सुनाई, क्या चीज़ है? BF स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था. अच्छा. तो इट वाज एक बॉक्स में एक रैट को रखा और उसको जब भी वो टैप करता था तब उसको खाना देता. ठीक है, बढ़िया. तो कंसिस्टेंटली खाना देने लग गए वो. जब उसने टैप किया तो उसकी हैबिट फॉर्म हो गई. फिर उन्होंने सेम दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पे दूसरी जगह भी रैट को रखा और वो जब टैप करता था तो कभी इसको खाना दिया, कभी इसको खाना नहीं दिया. दिस इज लाइक रैंडमनेस, रैंडम लॉटरी. तो उन्होंने देखा कि जिसकी आदत बन गई उससे बहुत ज़्यादा स्पीड से जो रैंडम वाला ना वो मांगता था.
अच्छा, तो जिसको कभी देते हो आप कभी नहीं देते हो, लॉटरी कभी देते हो कभी नहीं देते हो, दे जस्ट टैप फॉर इट एंड देन दे गो फॉर इट एंड देन फिर इवेंचुअली उनको वो पैटर्न ही कुछ समझ नहीं आया. इट जस्ट एंडेड अप बिकमिंग कि जब जब आप किसी भी लिविंग बीइंग को रैंडम अवार्ड्स देते हो वो ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग, So that was the same thing Very which has interesting. happened in FNO. वेरी इंटरेस्टिंग. तो इसका